दोस्तों, हिंदू धर्म में सैकड़ों जातियां हैं। सभी जातियों को अपनी अलग अलग रीति रिवाज है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाने की परंपरा है, लेकिन हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं को मृत्यु के बाद जलाया नहीं, दफनाया जाता है। यदि किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर जन्म के 2 वर्ष की उम्र तक किसी बालक या बालिका की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाने के बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया जाता है। और 10 वर्ष आयु से अधिक उम्र के बच्चों को विविध अंतिम संस्कार करना चाहिए। असल में जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह 2 वर्ष की उम्र तक दुनियादारी और इस संसार की मोह माया से परे रहता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को उस शरीर को मोह नहीं होता। ऐसे में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करता है। हिंदू धर्म में प्रचलित पौराणिक विधियों की माने तो अंतिम संस्कार वास्तव में शरीर से अलग होने का एक रूप है। इसमें जब शरीर को जला दिया जाता है तो व्यक्ति को आत्मा से कोई लगाव नहीं होता। वह शरीर को आसानी से छोड़ देता है और आध्यात्मिक दुनिया की ओर चला जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं और संतों और पवित्र पुरुषों को उनकी मृत्यु के बाद दफनाया जाता है। मालूम हो कि हिंदू धर्म में 2 मूल सिद्धांतों को आत्मा का पुनर्वास और पुनर्जन्म माना जाता है। यह नियम उसी पर आधारित है। हालांकि नवजात शिशुओं के समय में इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा शरीर से जुड़ी नहीं है। हिंदू धर्म में एक लोक किंवदंती है जी कि जब किसी बच्चे की मौत होती है तो उस बच्चे को 8 घंटे तक रखा जाता है और बच्चे को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। बताया गया है कि शिशु के अलावा संत पुरुष और भिक्षु को भी मृत्यु के बाद जलाने की बजाय दफनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों पर नियंत्रित कर लेता है और 5 दोष यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं रहता। जब ऐसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह बिना किसी बाधा और शरीर को त्याग के परमाधाम को चले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी महिला के बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो जाती है या फिर 2 साल के उम्र के बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाने की बजाय दफनाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसका कारण यह है कि कोई शिशु जन्म लेता है तो उसमें मोह माया नहीं होती, जिससे आत्मा का शरीर से लेकर कोई लगाव नहीं रहता। ऐसी स्थिति में शिशु की मृत्यु हो जाती है और आत्मा शरीर से आसानी छोड़ देती है। क्यों जरूरी है दह संस्कार? जैसे जैसे मनुष्य बड़ा हो जाता है वह मोह माया में बंधित होता चला जाता है। अब शरीर में मौजूद उस आत्मा को शरीर से मोह होने लगता है। ऐसे में मृत्यु के बाद भी आत्मा मृतक के शरीर में दोबारा प्रवेश की कोशिश करती है। जब तक कि मृत्यु का दह संस्कार नहीं किया जाता है तो गरुड़ के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद ही आत्मा को शांति मिलती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जो कि मैंने आपको बताए हैं। इसके द्वारा जो शिशु होते हैं उनको जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। अगर ये कारण आपको अच्छे समझ आ गए हैं तो लोगों को जागृत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्टोरी शेयर करें ताकि लोग जान सकें कि ये कहानी ऐसे कैसे बनी हुई है और शिशुओं को हम जलाते क्यों नहीं, दफनाते क्यों हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।